जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल विधिक सेवा में। दोस्तों आज हम जानेंगे केशवानंद भारती के निर्णय के बारे में, जो कि अपने 50 वर्ष पूरे कर चुका है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उद्भव 50 वर्ष पूर्व केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद के ऐतिहासिक निर्णय में हुआ था। मूल ढांचे का सिद्धांत एक अत्यधिक विवादास्पद बहुलवादी न्यायिक रचना है, जिसे सरकार की सभी शाखाओं और भारत के नागरिकों द्वारा स्वीकार किया गया है। केशवानंद भारती वाद ने असीमित संसदीय संप्रभुता पर अंकुश लगाया और संविधान की मूल पहचान को मान्यता देकर एक नया व्याख्यात्मक उद्यम शुरू किया, जिसे किसी भी संविधान संशोधन से नष्ट नहीं किया जा सकता है। आज मूल ढांचे का सिद्धांत संवैधानिक न्यायिक समीक्षा का एक लगातार विकास करता हुआ पहलू बन गया है। क्या था केशवानंद भारती का वाद? तो केशवानंद भारती 1973 का वाद, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ वाद में दिए गए अपने निर्णय के विरुद्ध निर्णय दिया। इसमें 24वें संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि संसद के पास किसी भी मूल अधिकार को कम करने या आहरित करने का अधिकार है। इसके साथ ही इसने संविधान का मूल ढांचा या मूल विशेषताओं का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संवैधानिक शक्ति इसे संविधान के मूल ढांचे में हस्तक्षेप करने या इसे बदलने में सक्षम नहीं बनाती है। इसका अभिप्राय यह है कि संसद किसी ऐसे मूल अधिकार को कम नहीं कर सकती या आहरित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे का अंग है। संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत की पृष्ठभूमि के प्रमुख वाद। शंकरी प्रसाद निर्णय 1951 में आरंभ में न्यायपालिका का विचार था कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति अप्रतिबंधित है, क्योंकि यह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यहाँ तक कि यह अनुच्छेद 368 में भी संशोधन कर सकती, जो वस्तुतः संसद को संशोधनकारी शक्ति प्रदान करता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की शक्तियों के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया कि यह संविधान के भाग 3 अर्थात मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है और इस प्रकार मूल अधिकारों का एक उद्योतम स्थिति प्रदान की। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, इसमें एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव या हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यह माना गया कि यद्यपि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की अबाधित शक्ति है, लेकिन यह संविधान के मूल ढांचे या मौलिक विशेषताओं के साथ छेड़छाड़ या उसे कमज़ोर नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें केवल संविधान संशोधन की शक्ति निहित है, न कि संविधान के पुनरालेखन की। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण का वाद। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन अधिनियम 1975 के एक उपबंध को अमान्य कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निर्वाचन संबंधित विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया था। न्यायालय के अनुसार यह उपबंध संसद की संशोधन शक्ति से परे था, क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित कर रहा था। मिनर्वा मिल्स के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया, संविधान की भारतीय संविधान की स्थापना मूल अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर की गई है। संसद निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यदि यह संशोधन संविधान के मूल ढांचे को आघात ना पहुंचाता हो या उसे नष्ट नहीं करता हो। मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है? मूल ढांचे में संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सरकार की संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन का सिद्धांत, कल्याणकारी राज्य आदि सभी मूल सिद्धांत के ढांचे में आते हैं। केशवानंद भारती के बाद में संविधान पीठ ने 7-6 के मत से निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, यदि वह संविधान के मूल ढांचे या आवश्यक विशेषताओं में कोई बदलाव या संशोधन को अधिभावी ना करे। हालांकि न्यायालय ने मूल ढांचे पद को परिभाषित नहीं किया है और केवल कुछ सिद्धांतों जैसे संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र आदि को इसके अंग के रूप में सूचीबद्ध किया है। तब से मूल ढांचे के सिद्धांत को इन्हीं विषयों पर, जो कि उपरोक्त में बता चुका हूँ, उनको इसमें व्याख्यात किया है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।